ऋषि गौरी देखी जतः कैसे, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूँ कवन कारण तपो भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना घोर तप कर रही हो? के ही औराधहूँ का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु किन कहू। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जरताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हठ परा न सुनई सिखावा, चाहत बारे पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चही उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखूं मुनि अविवेकु हमारा, चाहूं सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनते बचन बिहसे ऋषे, गिरि संभव तो देह। नारद कर उपदेशु, सुनी कहूँ बसऊ किसु गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सूतन उपदेश नहीं बजाई, तिन फिरी भवनु न देखा जाई। चित्रकेतु कर धरु घरु उन घाला, कनक कशिपु कर पुनि अस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिसे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ है। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपु सरिस सभी चह किन्ना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सिख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि तेहि के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुज नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे भेष वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रहने वाला है। कहूँ कवन सुखु अस बरु पाए, भल भुलहु ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि औडेरी मरा एनही ताही। ऐसे बर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहज एकाकिन के भवन कब हो, कि नारी खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर
भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। अजहु मानहु कहाँ हमारा, हम तुम कहू बरु निक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब अभी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूर्व बैकुंठ निवासी। असबर तुम ही मिलाओ बुआनी, सुनत बेसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे दुर्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरिभव तनु एहा, हठ न छूटे छूटे बरु देहा। कर्ण कहो पुनि प्यार पसान ते होई, जारहु सहजू न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, और सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊ, बसऊ भवनु उजरऊ नहीं डरऊ। गुरु के बचन प्रीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धते। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजरे। इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होता। अयोध्या नरेश महाराज हरिश्चंद्र को कथा विख्यात। देवराज इंद्र की प्रेरणा से महर्षि विश्वामित्र जी ने उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा ली। महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा ने उनकी निष्ठा को अधिक उज्जवल ही किया। स्वप्न में महाराज ने ब्राह्मण को राज्य दान किया था। स्वप्न के उस दान को सत्य करने के लिए वे अयोध्याधीश स्त्री तथा पुत्र के साथ राज्य त्याग कर काशी आ गए। ब्राह्मण को दक्षिणा देने के लिए अपनी स्त्री को उन्होंने ब्राह्मण के हाथ बेचा, स्वयं वह बीके चंडाल के हाथ। अयोध्या के नरेश चंडाल के चाकर होकर शमशान के चौकीदार बने। ब्राह्मण के यहाँ कुमार रोहिताश्व को सर्प ने काट लिया। बेचारी महारानी अब तो वह दासी मात्र थी। पुत्र के शव को उठाए अकेली शमशान पहुंची। हाय रे दुर्भाग्य, शमशान का चौकीदार बिना कर लिए शव को जलाने दे नहीं सकता था। कौन चौकीदार? उस मृत पुत्र का पिता स्वयं महाराज हरिश्चंद्र। छाती पर पत्थर रखकर कर्तव्य का पालन करना था। स्वामी ने आज्ञा जो दी थी कि कर दिए बिना कोई शव नहीं जलाने पाए। एक साड़ी महारानी के पास, उस साड़ी को छोड़कर था ही क्या जो कर दे। वह साड़ी ही आधी फाड़ कर दे सकती थी। उस पतिपरायणा धर्मशिला नारी ने साड़ी फाड़ने के लिए हाथ लगाया। उसी समय आकाश में प्रकाश छा गया। बड़ी गंभीर ध्वनि सुनाई पड़ी। अहो दान महो धर्म धैर्य महो वीर्यम खंडितम उदार धीर वीराना हरिश्चंद्रो निदर्शनम। आप धन्य है, आपका दान धन्य है, आपकी धीरता और वीरता धन्य है। आप उदार और धीर और वीर पुरुषों के आदर्श हैं। देखते ही देखते धर्म के साथ भगवान नारायण, शंकर, ब्रह्मा, इंद्र आदि प्रकट हो गए। विश्वामित्र क्षमा मांगने लगे। हरिश्चंद्र ने सबको प्रणाम किया। रोहिताश्व जीवित हो गया। हरिश्चंद्र सेव्या के देह दिव्य हो गए और वे भगवत धाम को प्राप्त हुए। उनकी इच्छा अनुसार समस्त अयोध्या नगरी के लोग विमानों पर सवार होकर स्वर्ग चले गए। शुक्राचार्य जी ने गाथा गाई। हरिश्चंद्रो समो राजा न भूतो न भविष्यति,
हरिश्चंद्र के समान राजा न कोई हुआ है और न होगा। स्वयं महर्षि विश्वामित्र जी ने रोहितेश्वर को, रोहित नाम था, उनके अयोध्या के सिंहासन पर अभिषिक्त किया। रानी के साथ महाराज हरिश्चंद्र को सुदुर्लभ भगवत धाम प्राप्त हुआ। शरणागत धर्म के आदर्श महाराज शिव का मांस दान किए। महाराज शिव की शरणागत रक्षा इतनी प्रसिद्ध थी, उनका यश इतना उज्जवल था कि देवराज इंद्र तथा अग्नि देव को भी सुपर्धा हो उठी थी। वह महाराज के यश की उज्ज्वलता को परीक्षा लेने को उद्धत हो गए। महाराज शिव अपने प्रांगण में बैठे थे। सहसा एक कपोत आकाश से सीधे आकर उनकी गोद में गिरा और वस्त्रों में छिपने लगा। कपोत भय से कांप रहा था। महाराज ने स्नेह से उस पर हाथ फेरा। कपोत जिसके भय से कांप रहा था, वह बाज भी 2 ही क्षणों में आ पहुंचा। बाज ने स्पष्ट मानवीय भाषा में कहा, महाराज आप किसी का आहार छीन ले, यह धर्म नहीं है। कपोत मेरा आहार है, मैं भूख से मर रहा हूँ, मेरा आहार मुझे दीजिए। मैं शरणागत का त्याग नहीं करूँगा, तुम्हारा पेट तो किसी के भी मान से भर जाएगा। महाराज शिव ने अपना निश्चय सूचित कर दिया, किसी भी दूसरे प्राणी की हत्या पाप है। बाज को मांस चाहिए था। महाराज शिव ने अपने शरीर का मांस देना निश्चित किया। कपोत के बराबर तोला हुआ मांस बाज मांग रहा था। तराजू के एक पलड़े में कपोत को बैठाकर अपने हाथ से अपना अंग काटकर महाराज ने दूसरे पलड़े में रखा, किंतु कपोत उस अंग से भारी रहा। महाराज अपने अंग काट काट कर पलड़े पर चढ़ाते गए और जब इतने से कपोत का वजन पूरा न हुआ तो स्वयं पलड़े में जा बैठे। बाज बने देवराज इंद्र और कपोत बने अग्नि देव, अपने असली रूपों में प्रकट हो गए। महाराज शिव के अंग देवराज की कृपा से पूर्वत स्वस्थ हो गए। दोनों देवता महामनस्वी की प्रशंसा करके भी अपने को कृतार्थ मानते थे। ऐसे पुण्यात्मा स्वर्ग में भी उन्हें कहाँ प्राप्त थे। परोपकाल धर्म का आदर्श महर्षि दधीचि। अस्थिदान। वृत्तासुर ने अमरावती पर अधिकार कर लिया था। देवता उससे युद्ध करके कैसे पार पा सकते थे। जिन अस्त्र शस्त्रों पर देवताओं को बड़ा गर्व था, उन्हें वह महाप्राण तभी निगल चुका था जब देवताओं ने उस पर प्रथम आक्रमण किया। वृत्त की अध्यक्षता में असुर स्वर्ग के उद्यानों का मनमाना उपभोग कर रहे थे। महर्षि दधीचि की अस्थि से विश्वकर्मा वज्र बनावे तो उस वज्र के द्वारा इंद्र वृत्तासुर का वध कर सकेंगे। जगत पालन करता भगवान विष्णु ने शरणागत देवताओं को एक उपाय बता दिया। दधीचि की अस्थि लेकिन महर्षि दधीचि जैसे तापस के साथ बल प्रयोग करने का संकल्प करने पर तो अमरों की अपनी अस्थियां भी कदाचित भस्म हो जाए। दधीचि की शरण में जाकर याचना करना ही एकमात्र उपाय थी। समझ देवता पहुँचे महर्षि के आश्रम में और उन्होंने याचना की अस्थि की याचना। शरीर तो नश्वर है, वह एक न एक दिन नष्ट होगा ही। इस नश्वर शरीर के द्वारा किसी का कुछ उपकार हो जाए, यह तो सौभाग्य की बात है। उस महातापस के मुख पर आनंद उल्लासित हुआ। देवताओं की दारुण याचना सुनकर मैं समाधि में स्थित होकर देह त्याग करता हूँ। आप लोग मेरी अस्थि लेकर अपना उद्देश्य सिद्ध करें। कितने बड़े दानी थे। महर्षि दधीचि आसन लगाकर बैठ गए। जैसे कोई सड़ा पुराना वस्त्र शरीर से उतार फेंकते हैं, वैसे ही योग के द्वारा देह त्याग दिया उन्होंने। और फिर अस्थियों से विश्वकर्मा ने बनाया महेंद्र का अमोघ अस्त्र, जिसका नाम था वज्र। धर्म पालन के आदर्श महाराज दिवोदास भगवान शंकर काशी से कैलाश गए और वहां आसन लगाकर समाधि में स्थित हुए तो काल बीतता चला गया। समाधि भंग तब हुई जब काशी में राज सिंहासन पर महाराज
दिवोदास थे। आयुर्वेद के परमाचार्य और धर्म की मानो साकार मूर्ति दिवोदास। उनके शासन में संपूर्ण प्रजा संयम तथा धर्म का ढूंढता से पालन करती थी। कायिक व्याधि सुचिकित्सा समय प्रबंधक से राज्य से निर्वासित हो गई और धर्म में इस लोगों के मन को मानसिक व्याधि स्पर्श करती नहीं। संपूर्ण प्रजा सुखी संतुष्ट प्रसन्न थी। लोग भूल ही गए कि उनको आशुतोष विश्वनाथ अथवा अन्नपूर्णा की भी कोई आवश्यकता है। भगवान शंकर को काशी बहुत प्रिय है। वे काशी में निवास करने को उत्सुक थे। काशी आकर वो रहते तो कोई बाधा नहीं थी, किंतु अपनी पुरी में ही कोई अपनी बात पूछने वाला न हो तो वहाँ जाकर रहना क्या सुखद होगा। शंकर जी को लगा कि दिवोदास हटे तो पुरी अपने रहने योग्य हो, किंतु दिवोदास हटे कैसे। धर्मनिष्ठा के कारण उनका स्पर्श न रोग कर सकते थे न मृत्यु। उन्हें या उनकी प्रजा को मारने में कोई भी समर्थ नहीं थी। शंकर जी ने सूर्य को भेजा, काशी जाकर कुछ करो दिवोदास को हटाने के लिए। सूर्यदेव ब्राह्मण बनकर काशी गए। दिवोदास में कहीं कभी धर्म के प्रति प्रमाद दिखे तो कोई कुछ कर सके। उस महान पुण्यात्मा के आचरण में कहीं कोई त्रुटि कोई छिद्र निखिल लोकद्रष्टा सूर्य को दिखाई नहीं पड़ा। इतनी सुरम्य इतनी सात्विक इतनी प्रशांत पुरी है। वाराणसी सूर्य तो मुग्ध हो गए। उन्होंने राजा से निवास स्थान मांगा और बस गए। वही लोकार्ण क्षेत्र उनका अब भी निवास है। भगवान शिव ने चंद्रमा को भेजा, भैरव को भेजा, गणेश को भेजा और अंबिका को भेजा। एक के बाद एक को भेजते गए। जो काशी गया समाचार देने लौटकर आया ही नहीं। उस धर्मपुरी ने अपने आकर्षण में उसको बांध लिया। दूसरे की बात जानने दीजिए। जब स्वयं अर्धांगिनी निवासिनी अन्नपूर्णा नहीं लौटी तब भोले बाबा व्याकुल हुए। उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया। शंकर जी की प्रेरणा से विष्णु भगवान ब्राह्मण बनकर काशी आए। वे सीधे राजसभा में पहुँचे। राजा की अर्चा पूजा स्वीकार करने के अंतर बोले, राजन मैं न भिक्षाजीवी हूँ और न दानजीवी। आप अपनी पुरी में कथा वार्ता करने की अनुमति दें तो कुछ दिन देह निर्वाह करते रहना चाहता हूँ। महती कृपा आपकी। राजा दिवोदास ने प्रार्थना कि आप राजसभा में ही कथा करें तो मेरे कान भी पवित्र हो। उन कथावाचक जी को तो यही अभिष्ट था। राजसभा कथा मंडप बन गई। काशी में कहाँ उस समय अपराध होते थे कि किसी को अभियोग सुनना या सुनाना था। कथावाचक स्वयं श्री हरि हो तो कथा के मर्द का कुछ कहना ही क्या है। एक ही विषय कथा का, वैकुंठ के वैभव तथा उत्कृष्टता का वर्णन। प्रतिदिन वैकुंठ की बात सुनते सुनते राजा के मन में किंचित स्फुरा जागी। पूछा, एक दिन वैकुंठ मिलता कैसे है? दूसरों को कैसे भी मिलता हो। आप इच्छा करें तो पूरी प्रजा के साथ अभी पहुंच सकते हैं। कथावाचक जी बोले, राजन यह मृत धरा है। यहाँ दीर्घ काल अमर बनने रहना भी सृष्टि की मर्यादा का भंग करके अधर्म करना ही है। आप वैकुंठ चले। राजा के स्वीकार करते ही भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए। प्रजा के साथ दिवोदास वैकुंठ चले गए। तब भगवान शंकर काशी आए। व्रत निष्ठा के आदर्श राजा रुकमांडक भगवान अयोध्या का आज अधिकांश पृथ्वी पर शासन है और उस राज्य में मरे दूतों का प्रवेश वर्जित हो गया है। यमराज ने उस दिन सृष्टिकर्ता से प्रार्थना की, कर्मलोक पृथ्वी के अधिकांश प्राणी अमर बने रहेंगे तो मेरे कर्म निर्णायक होने का अर्थ क्या है? नरक और स्वर्ग दोनों रिक्त होते जा रहे हैं। जो प्राणी पृथ्वी पर जाता है लौटकर आता ही नहीं। मेरे यहाँ तो अब कोई कार्य ही नहीं है। तमोगुण या पाप ही प्रलय का हेतु नहीं होता। सृष्टि में तो तीनों गुणों में समन्वय अपेक्षित है और इस समय वह समन्वय नष्ट हो गया था। अयोध्या के सिंहासन पर राजा रुकमांडक थे। वे एकादशी व्रत बड़ी निष्ठापूर्वक करते थे। इंद्रियों को वश में करके एकादशी को
दिन रात केवल भगवान का पूजन, कीर्तन, नाम जप तथा कथा श्रवण करना, काम क्रोध लोभादि का त्याग कर देना, असत्य कटु वाणी न बोलना एवं पर निंदा न करना, धर्म तथा ईश्वर के दृष्टि से बात न करना, ये जो एकादशी व्रत के नियम हैं, इनका बड़ी ढूंढता से राजा रुकमांडक स्वयं पालन करते थे। राजा आज्ञा के कारण संपूर्ण प्रजा इस व्रत तथा नियम का पालन करती थी। परिणाम यही था कि यमदूत उस राज्य में प्रवेश करने में ही समर्थ नहीं रह गए थे। कुछ तो करना ही होगा। सृष्टिकर्ता ने क्षण भर सोचा और एक परम सुंदर नारी का निर्माण किया। वह रमणी श्रेष्ठता की प्रेरणा से अयोध्या आई। राजा उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गए। जब राजा ने उससे विवाह करना चाहा, तब वह बोली, यदि आप मेरा अनुरोध कभी अस्वीकार न करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं आपका वरण करूंगी। नारी विष्णु माया प्रकट। अतः राजा ने बिना सोचे विचारे उसकी बात मान ली और उससे विवाह कर लिया। किंतु जब एकादशी तिथि आई, उस रानी ने कहा, आप आज व्रत मत कीजिए। राजा तो सुनते ही जैसे भूख सूख गए। बोले, देवी तुम यह आग्रह मत करो, इसके बदले मेरे प्राण भी मांगो तो मैं दे सकता हूँ। तुम और कुछ मांगो, किंतु यह व्रत त्यागने को मत कहो। तब आप अपने एकलौते पुत्र कुमार धर्मांगद का मस्तक अपने हाथ से काट कर मुझे दीजिए। क्रोध से झुलाकर पर पटकती उस मोहिनी ने कहा, पिताजी शरीर तो अमर है नहीं, इसे जब एक दिन नष्ट होना ही है, माता को संतुष्ट करने में यह सार्थक होगा। आप अपने सत्य की रक्षा करें। राजकुमार वही थे। उन्होंने वही नम्रता पूर्वक प्रार्थना की, पिता के व्रत तथा सत्य की रक्षा में मेरा शरीर लगे। ऐसा सौभाग्य फिर कहाँ मुझे मिलेगा। आपका पुत्र ठीक कहता है। परम सती राजकुमार की माता संध्यावली ने भी समर्थन किया। आप अपने सत्य की रक्षा करें। धन्य भारत की नारी। पति के सत्य की रक्षा के लिए पुत्र के बलिदान का समर्थन करने की महान शक्ति तुम में ही है। राजा ने तलवार उठाई, किंतु यदि रुकमांडक जैसे व्रत निष्ठा को पुत्र वध करना पड़े, धर्मानंद से पितृ भक्त को अकाल मृत्यु प्राप्त हो, धरा यूं ही बनी रहेगी। धर्म जो धारा का धारक है, ध्वंस का कारण नहीं बनेगा। धर्मराज एवं ब्रह्मा ही नहीं, स्वयं भगवान नारायण जो धर्म के परम प्रभु है, तत्काल प्रकट हो गए। रुकमांडक को सशरीर सपरिवार विमान में अपने साथ वैकुंठ ले गए। वे त्रिभुवन के स्वामी। एक विशाल बट वृक्ष था, उसके ऊपर बहुत से पक्षी रात्रि विश्राम करते थे। बहुतों ने उस पर घोंसले बनाए थे और बहुत से उसके कोटरों में रहते थे। एक बार एक व्याध का विष बुझा बाण लक्ष्य करके भस्म होकर उस बट वृक्ष में लग गया। विष तीव्र था, उसके प्रभाव से वृक्ष के पत्ते मुरझाने लगे। धीरे धीरे वृक्ष सूख गया। वृक्ष के आश्रय में रहने वाले दूसरे पक्षी वृक्ष के सूखने पर दूसरे स्थान पर चले गए, किंतु उसके कोटर में रहने वाला एक तोता कहीं गया ही नहीं। उल्टे उसने कोटर से निकलना छोड़ दिया। जल तथा चुग्गा छोड़ने के कारण वह सूख कर दुबला हो गया। उसके सुंदर पर झड़ने लगे। वह वृक्ष के साथ प्राण देने का निश्चय कर चुका था। तोते के त्याग तप तथा धैर्य के कारण देवराज इंद्र की उस पर दया आई। वे वहां आए और बोले, पक्षी, इस वृक्ष पर रहने वाले दूसरे सब पक्षी चले गए। तुम्हारे रहने योग्य हरे भरे सघन वृक्ष वन में बहुत है, उनमें तुम्हारा निवास योग्य कोटर भी है। यह वृक्ष सूख चुका है, अब यह हरा नहीं होगा। अब तो किसी दिन इसे गिर जाना है, अतः तुम इसे छोड़कर किसी हरे वृक्ष पर क्यों नहीं जाते और चले जाओ। तोता बोला, देवराज, मैं इसी वृक्ष के कोटर में उत्पन्न हुआ, इसी पर बढ़ा। इसमें मैंने सर्दी, गर्मी, वर्षा और शत्रुओं से रक्षा पाई। इसके फल खाकर मैं पुष्ट हुआ।
अब जब यह बुरी दशा में है, इसे छोड़कर मैं अपने सुख के लिए कहाँ जाऊँ? मैंने इसे सुख भोगे, अब विपत्ति में इसका त्याग नहीं करूँगा। इंद्र प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से वरदान मांगने को कहा। तोते ने कहा, आप प्रसन्न हैं तो इस वृक्ष को हरा भरा कर दे। अमृत वर्षा करके इंद्र ने वृक्ष को हरा भरा कर दिया। धर्म रक्षा के आदर से महाराज नल कर्कोटक इष्ट नागस्य दमयंत्या नलस्य च ऋतु परस्य राजसी कीर्तन कली नाशनम। महाराज नल बड़े ही धर्मात्मा और प्रजापालक नरपति थे। इनके राज्य में सर्वत्र धर्म का प्रचार था। कलियुग के लिए कहीं तनिक भी स्थान नहीं था। सभी युगों में चारों युग अधिक रूप में रहते हैं, किंतु नल ने कली को एकदम अपने राज्य से बाहर कर दिया था। इससे कलियुग नाराज होकर चला गया और उसने राजा से बदला लेने की प्रतिज्ञा की। एक बार महाराज नल जंगल में जा रहे थे, वहाँ उन्हें एक हंस मिला। महाराज ने उसे किसी प्रकार पकड़ लिया। हंस ने कहा, महाराज आप मुझे छोड़ दे, मैं आपका प्रिय करूँगा। महाराज ने उसे छोड़ दिया। वह विदर्भ देश के महाराज की पुत्री दमयंती के यहाँ गया। उन दिनों संसार भर की समस्त राजकुमारियों में दमयंती सबसे अधिक रूपवती थी। देवता भी उससे पाने की इच्छा करते थे। हंस ने जाकर दमयंती से महाराज नल के गुणों की प्रशंसा की। दमयंती ने मन ही मन महाराज नल को वरण कर लिया। देवताओं ने भांति भांति से उसे उसके निश्चय से डिगाना चाहा, किंतु वह एकदम ढूंढ बनी रही। उसने सहेलियों द्वारा यह बात अपने पिता तक पहुंचा दी। पिता ने उसका स्वयंवर रचा। स्वयंवर में दमयंती ने राजा नल के गले में जयमाला डाल दी। महाराज का दमयंती के साथ विवाह हो गया। दमयंती बड़ी पतिव्रता थी। पति की आज्ञा के विरुद्ध वह कुछ भी नहीं करती थी। महाराज भी उसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। दमयंती के गर्भ से महाराज के एक कन्या और एक पुत्र हुआ। कलियुग तो महाराज को नीचा दिखाने की चिंता में था ही। एक बार महाराज अपने भाई से वैसे ही जुआ खेल रहे थे। उन्हें ध्यान ही में न रहा कि जुए में कलियुग का निवास है। भूल चुके थे। कली को अच्छा अवसर मिला, वह पासों में आकर बैठ गया। महाराज नल की बराबर हार होती गई, यहाँ तक कि वह राजपाट, धन धान्य, महल, सवारी सभी हार गए। उनके भाई ने उनको स्त्री सहित एक एक वस्त्र देकर घर से निकाल दिया। महाराज ने पुत्र और पुत्री को तो विदर्भ भेज दिया था। रानी के सहित वे जंगलों में भूखे प्यासे भटकने लगे। उनके पास खाने को कोई वस्तु नहीं थी। भूख के कारण व्याकुल हो गए। रानी भूख प्यास से दुखी होकर अत्यंत थकावट के कारण एक वृक्ष के नीचे सो गई। महाराज उदास मन से सोच रहे थे कि अब क्या करें। इतने में ही कलियुग देवता सोने के पक्षी बनकर इधर उधर घूमने लगे। महाराज ने उन्हें पकड़ने के लिए अपनी धोती फेंकी तो वे कलियुग के रूप में थे। महाराज के पास एक धोती थी, उससे भी लेकर उड़ गए। महाराज बड़े घबराए। उन्होंने सोती हुई रानी की आधी धोती फाड़कर पहन ली और उससे यूं ही सोती छोड़कर चल दिए। आगे चलकर उन्हें एक जंगल में अग्नि लगी हुई दिखाई दी। उसमें एक अजगर सर्प जल रहा था। उसने राजा से प्रार्थना की, मुझे उठा लो। राजा ने उसे वहां से उठाकर दूसरी जगह रख दिया। रखते उसने महाराज नल को काट लिया। उसके काटने से महाराज का शरीर काला पड़ गया और उनका रूप एकदम बदल गया। महाराज ने कहा, तुमने यह क्या किया? मैंने तुमको भला किया, तुमको आग से निकाला, तुमने हमें काट लिया। उसने कहा, मैं कर्कोटक नाग हूँ, मैंने आपका उपकार ही किया है, इससे आपको कोई और पहचान नहीं सकेगा। कर्कोटक ने राजा को एक वस्त्र दिया और कहा कि जब आप इसे पहन लेंगे तब आपको अपना असली रूप फिर प्राप्त हो जाएगा। महाराज नल ने वहां से जाकर अयोध्या के नरेश महाराज ऋतुपर्ण के यहाँ रथ हाँकने की नौकरी कर ली। इधर दमयंती किसी तरह घूमती घामती अपने पिता के घर जा पहुंची। उसके पिता ने देश विदेश दूत भिजवाकर नल का पता लगवाया। एक दूत से पता चला कि वह अयोध्या नरेश के यहाँ नौकर है। उनका रूप बदला हुआ था। इसे राजा ने परीक्षा के निमित्त दमयंती के दूसरे स्वयंवर की घोषणा की और समय एक ही दिन का रखा।
उसमें राजा ऋतुपर्ण को भी बुलाया गया। महाराज नल तो अश्वविद्या के आचार्य ही थे, अश्वविद्या यानी घोड़े का। उन्होंने समय से पहले ही राजा को विदर्भ देश में पहुंचा दिया। दमयंती ने कई प्रकार से अपने पति की परीक्षा करके अपने पिता को बता दिया कि ये वही है। तब राजा ने नल की विधिवत पूजा की। अयोध्याधिपति महाराज ऋतुपर्ण ने भी उन्हें पहचान कर उनका सत्कार किया, उनसे अश्वविद्या सीखी और उन्हें धूर्त विद्या सिखाई। महाराज ऋतुपर्ण ने धूर्त विद्या सीखकर नल अपनी राजधानी को गए। वहां उन्होंने भाई से फिर धूत खेला और अपना सब राजपाट जीतकर वे फिर राजा हुए। महाराज नल पुण्य श्लोक क्यों हुए? इसलिए कि उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। दुष्ट लोगों पर कोई विपत्ति पड़ती है तो वे धर्म मर्यादा को छोड़कर भांति भांति के पापमय उपायों से उसे हटाने की चेष्टा करते हैं, किंतु जो धर्मात्मा होते हैं वे कैसी भी विपत्ति आ जाए उसे ढूंढता कि से सहन करते। यही हुआ अटल विश्वास।